अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले ये वीडियो देखने से पहले जो इससे प्रीवियस वीडियो है ना वो देखें, जिसके अंदर मैंने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बताई हुई है और डेफिनेशन के अलावा जो है वो मैंने टाइप्स बताई हुई हैं कि प्रोपोर्शन की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई हुई हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर वो कहता है कि एक पूल है, ठीक है, जो कि 20 फीट का है। ठीक है, 20 फीट का पूल है तो वो 24 फीट जो है ना वो शेडो क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर इसी तरह एक दूसरा पूल हो, ठीक है, एक दूसरा पूल हो जिसकी जो हाइट है वो अगर 30 फीट हो, ठीक है, तो वो कितना शेडो क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्स कितना शेडो क्रिएट करेगा। एक पूल है जो 20 फीट का है और वो 24 फीट की शेडो देता है। तो वो कहता है अगर इसी तरह एक दूसरा पूल 30 फीट का है तो वो कितनी शेडो क्रिएट करेगा, यानी कि एक्स जो नंबर है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने प्रोपोर्शन की टाइप्स पढ़ी थी उसमें जो सबसे पहली टाइप थी ना वो थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह से था कि अगर एक चीज़ बढ़ती थी ना तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती थी, एक चीज़ कम होती थी तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसकी डेफिनेशन है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर लेस कॉल करेंगे, ठीक है, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल का बिल भी कम आएगा। ठीक है, अगर गाड़ी में ज़्यादा स्पीड से चलाऊँगा, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस में कवर कर लूँगा। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। अगर मैं कम मोबाइल इस्तेमाल करूँगा तो कम बैलेंस इस्तेमाल होगा, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करूँगा तो ज़्यादा जो है ना वो बैलेंस इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी इसी तरह से है कि अगर 20 फीट का पूल 24 फीट का शेडो देता है तो 30 फीट का पूल की शेडो, ऑब्वियस बात है कि वो शेडो ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मुझे समझ आई कि इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगी हुई है। तो जब भी मैं क्वेश्चन कोई कर रहा हूँगा और उसमें मुझे समझ आ जाए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जो करने का तरीकाकार है वो फिर इस तरह से है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने इसको क्या लिखना है, मैंने इसको लिखना है कि 20 फीट, ठीक, उसका शेडो है 24। ठीक है, ठीक है, और जो 30 फीट का है उसका शेडो कितना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता दूं। मैंने रेशो के बारे में ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा दिया और मैंने बता दिया और मैंने बता भी दिया हुआ था कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैं बार बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका और है। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अलावा जो दूसरी टाइप है ना इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसको हल करने का तरीकाकार और है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसको जो मैं अभी तरीका आपको बताऊँगा हल करने का वो आपने वही तरीका यूज़ करना है। ठीक है, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा तो उसका तरीका और तरह का है उसको सॉल्व करने का। तो आओ हम देखते हैं कि इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 20 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इज इक्वल टू ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है कि इसको कर दिया है 20/24 और इसको मैंने कर दिया है 30/x। ठीक है, अब यानी कि इसको मैंने कुछ इस तरह कर दिया होगा।
20/24, 30/x। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x। ठीक है, ये 20x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20x। ठीक है, इज इक्वल टू 30 इंटू 24। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि 30/24, मोबाइल से मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 720, ये आ जाएगा 720। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा और इसको मैं कर दूंगा 20 के ऊपर तकसीम। ठीक है, यानी कि 720 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 36 फीट। यानी कि आंसर मेरा आया है कि अगर 20 फीट का है ना पूल तो वो 24 फीट का शेडो करेगा, और अगर 30 फीट का पूल होगा तो वो 36 फीट शेडो करेगा। ये आप खुद ही देख सकते हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसी से साबित हो गई है कि अगर 20 है तो 24 है। ठीक है, अगर पूल बढ़ गया है तो उसका शेडो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऐड अ पेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ मैं, 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स। ठीक है, क्या कहता है वो कि, एक सेकेंड, मेरी बैटरी लो है तो मैं इसको अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स। ठीक है, पहली चीज़ वो जो बात कर रहा है वो है रेडीमेड शर्ट्स। ठीक है, रेडीमेड शर्ट्स हैं, कितनी है, 50। अच्छा, 50 रेडीमेड शर्ट्स इज़ रुपीज़ 36,500। वो कहता है कि 50 रेडीमेड शर्ट्स हैं जो कि 36,500 के अंदर बनाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्राइस के अंदर, पचास शर्ट्स हैं। ठीक है, और उनको बनाने में कितने पैसे लगते हैं, 36,500। ठीक है, 36,500। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट्स। वो कहता है कि अगर ये 85 शर्ट्स हो जाएं, ठीक है, तो इनकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रही है कि अगर 50 शर्ट को बनाने में 36,500 रुपये लग रहे हैं, तो अगर 85 शर्ट्स बनाऊँगा तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा पैसे लगेंगे। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या था वो, ये था कि मैं यहाँ पे लिख लूँगा 50 शर्ट्स। ठीक है, बनाने में पैसे लगे 36,500। ठीक है, ठीक है, और 85 शर्ट्स को बनाने में कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, इसको मैं कर दूँगा 50/36,500 और 85/x। ठीक है, मैंने क्या कहा है,
इसको मैं कर दूंगा 50/36,500 और इसको कर दूंगा मैं 85/x। ठीक है, यानी कि 50 50/36,500, ठीक है, इज इक्वल टू 85/x। ठीक है, अब इसका तरीकाकार फिर वही है। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करूँगा, इसको इसके साथ करता हूँ। ठीक है, तो आता है 50x इज इक्वल टू 36,500 ज़रब 85। ठीक है, अच्छा अब 36,500 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, करने भी मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो ये आता है 36,500 ज़रब 85। ठीक है, तो ये आ जाएगा 310 2500, 310 2500। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूँ x इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये 50 से जाके तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 50 से जाके तकसीम होता है तो जवाब आ जाएगा इसका 620/50। ठीक है, ये प्राइस है, यानी कि ये रुपीज़ है। ठीक है, तो ये मेरे पास जवाब आ गया। यानी कि आप देख लें कि 50 शर्ट्स को बनाने में लगते थे 36,500, तो अगर मैं 85 शर्ट्स बनाऊंगा तो फिर मेरा लगेगा 62,050 रुपये, और यही इसका आंसर है।